looking at me. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। आज की इस वीडियो में है कक्षा 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति का परिचय, जो कि यूपी बोर्ड से रिलेटेड है, हिंदी मीडियम का। सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्याएं के बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, इसीलिए इसको हम इंग्लिश के कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है? यह संख्याएं एक से अनंत तक होती है, मतलब ऐसी संख्याएं जो कि एक से स्टार्ट होंगी, मीन्स 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं बोलेंगे। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं उन्हें इसको हम इंग्लिश में होल नंबर भी बोलते हैं। तो होल नंबर बोलते हैं, इसीलिए इसको हम इंग्लिश के कैपिटल W से डिनोट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसकी परिभाषा होती है, ये संख्याएं क्या होती हैं? 0 से अनंत तक होती हैं। मतलब अगर हम गिनती स्टार्ट करेंगे 1 से, तो वो आपका प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। और अगर हम उससे पहले 0 लिख देंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 ऐसे हम अनंत तक लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद पूर्णांक के बारे में हम लोग जानेंगे। पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो पूर्णांक दो तरीके के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अगर हम लोग इसको 0 से, यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। इधर क्या होता है, 0 के बाईं तरफ होता है -1 -2 -3 ऐसे, ये भी कहाँ तक होगा? इनफाइनाइट तक होगा। तो इन्हीं को हम बोलते हैं, जो प्लस वाले हैं इसको प्लस में लिखा जाता है। ये जो प्लस वाले हैं यानी धन वाले हैं, इनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और जो ऋण वाले हैं उनको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं की डिफिनीशन क्या होती है? वह संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर कोई नंबर है, वो क्या होगा? सिर्फ अपने ही पहाड़े में आएगा, मतलब अपने ही टेबल से डिवाइड होगा, या तो फिर 1 से डिवाइड हो, यानी कि 1 से कटे, तो उसको हम बोल देंगे अभाज्य संख्याएँ। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसे ये लोग भी कहाँ तक होते हैं? इनफाइनाइट तक होते हैं, अनंत तक होते हैं। तो मतलब अगर हम देखें 2 को, 2 अपनी पहाड़े में आता है, 2 1 जा 2 यानी कि 2 एकम 2, और 1 से कटेगा, 1 दूनी 2, और किसी भी पहाड़े में नहीं आता, या और भी किसी से ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम बोल देंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे भाज्य संख्याएं। वह संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया 4 6 8 9 ऐसे, ये भी हमारा अनंत तक होते हैं। अब इसमें देखो 4 है, 4 हमारा 1 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, 1 के पहाड़े में आता है, 1 4 जा 4, और फिर उसके बाद 2 की टेबल में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, और 4 अपने आप से कट जाएगा। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 से कटना चाहिए और 4 से कटना चाहिए, उसके अलावा किसी तीसरे नंबर से भी ये क्या हो जाना चाहिए? विभाजित हो जाना चाहिए। तो ऐसे नंबर को भाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे ये कंडीशन ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, तो इसको हम भाज्य संख्या बोल देंगे। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही आपका चैप्टर से रिलेटेड है, इसी को हमको अच्छे से पढ़ना है। तो परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं? परिमेय संख्याओं को हम लोग कैपिटल लेटर, इंग्लिश के कैपिटल लेटर Q से प्रदर्शित करते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जो P और Q हैं वो क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, और जो Q का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे लिख दिया हमने 1/2, 2/3, 4/5 यानी कि 4/5, 1/2, 2/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम
5/0 लिख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है यहाँ पे जो q है, q की जो मान है वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अगर कभी भी नीचे 0 हो जाएगा तो वो नंबर, वह फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे √2 लिख दिया, √3 लिख दिया या पाई लिख दिया। अब आप लोग कहेंगे कि पाई की वैल्यू क्या बोलते हैं, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। लेकिन इसको हम 22/7 जो लिखते हैं वो 22/7 आपका अप्रॉक्स में होता है, मतलब लगभग में होता है। ये आपका निश्चित नहीं होता, सर्टेन नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सभी संख्याओं का संग्रह, मतलब इसमें आपका परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक और भाज्य, अभाज्य, जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी संख्याएं होती हैं, सब आपको जितने भी होंगे उनको कंबाइन कर देंगे, मतलब मिला के जितने भी नंबर बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो पहला जो इसका टाइप है वो कौन सा है, शांत दशमलव जिसे बोलते हैं। इस स्थिति में, मतलब अगर ऐसा कोई प्रसार होगा, उस स्थिति में जो शेषफल होगा वो 0 आता है। जैसे हमने यहाँ पे 2/5 लिख लिया, तो 2/5 लिखा, उसके बाद जब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 5 यानी कि 5 से जब 2 को डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे यानी दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, मतलब नीचे कितना आ गया, 0 आता है। तो इस तरीके के क्या बोलते हैं, भिन्न को हम क्या बोलेंगे, दशमलव प्रसार को क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलेंगे। फिर उसके बाद है अनवासनीय आवर्ती और अशांत आवर्ती, मतलब इसको हम अनवासनीय आवर्ती भी बोल सकते हैं और अशांत आवर्ती भी बोल सकते हैं। इसकी जो डिफिनीशन है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है, मतलब इसमें जो भी शेषफल है वो बार बार क्या होगा, आता रहेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1/3, जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगेगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3 बार ले जाएंगे, 9 आएगा, फिर 1 आ गया, मतलब 1 आ गया, अब फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 3 बार ले जाएंगे। हम देख रहे हैं कि ये चीज़ बार बार हमको आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 और 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। मतलब अगर कोई चीज़ बार बार आ रही है तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम लोग, बार लगा देते हैं। अब उसके बाद है अनुवासनीय अनावर्ती या अशांत अनावर्ती। इसमें क्या होगा, इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है, मतलब जब हम भाग करेंगे तो हमारा शेषफल जो आएगा वो क्या बोलते हैं, रिपीटेड नहीं होगा, मतलब बार बार नहीं आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल पाई होता है। पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या लिखते हैं, 3.141456 ऐसे हम लिखते चले जाते हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। ऐसे हमारा जो करनी के अंदर यानी कि रूट के अंदर जो नंबर होंगे उन सब का भी जो वैल्यू होता है, मान होता है, वो कभी भी फिनिश नहीं होता। जैसे यहाँ पे 1.1415 ऐसे इसके नंबर आते जाते हैं। तो इस तरीके के प्रसार को हम क्या बोलेंगे, अनवासनीय अनावर्ती या अशांत अनावर्ती बोलेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसी के अंदर है घातांक नियम। घातांक नियम क्या होता है, घातांक नियम देख लेते हैं। इसको हम लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड है। जैसे कि पहला है a की पावर m इंटू यानी गुणे a की पावर n। यहाँ पे जो पावर हम बोल रहे हैं, पावर मतलब घात की बात हो रही है। ठीक है, a की घात m है, गुणे a की घात n है। a क्या होता है, a होता है आधार और ये m और n क्या होते हैं, घात होते हैं। अगर हमारा आधार दोनों क्या होगा, सेम होगा, सेम से मतलब एक जैसे होंगे, तब उन दोनों को क्या कर देंगे हम, जो घात होगी वो हमारी आपस में प्लस हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 4।
तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 + 4, हमारा ये इसके हिसाब से कितना आ जाएगा 2 की घात 7। ठीक है, इसको इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसी तरीके से है, मान लो अगर कोई भी एक पावर है, उसके ऊपर भी पावर लगी हुई है, मतलब एक घात है, उस घात के ऊपर घात लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, जो भी घातें होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 2 की घात 3 की घात 3, मतलब 2 की घात 3 है, फिर उसके ऊपर भी घात लगी हुई 3 की, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 3, मतलब 2 की घात 9 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे हमारा a की पावर m अपान a की पावर n इक्वल टू, मतलब बराबर a की पावर m माइनस n, हमारा फार्मूला ये बन जाएगा। जैसे अगर कोई भी बेस हमारा क्या होगा, डिवाइड में होगा, जो डिवाइड जब में होता है, भाग में जब होता है, वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अगर गुणा होगा तो वहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, और भाग में होगा तो क्या हो जा रहा है, माइनस हो रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 2 की, यानी कि 2 की घात 4 बटे 2 की घात 2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 माइनस 2। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा, उत्तर 2 की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे क्या है, a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू a इंटू बी। अब यहाँ पे देखो हमारा जो आधार था वो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन जो पावर है यानी कि घात है वो सेम है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 4। ठीक, सॉरी यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2। तो इसको जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 तिहाई 6 की घात 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको पहले अध्याय का पूरा जितना भी यूज़ होगा, मतलब जितना भी प्रयोग करेंगे पहले एक्सरसाइज में, अभ्यास में, जितने भी फार्मूले यूज करेंगे, जितने भी सूत्र यूज करेंगे, हमने उसको अच्छे से समझा दिया। अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियोज़ की लिंक का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।